राम राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज लेट हो गया नाश्ता बनाने में क्योंकि मन्नू चला गया था ना, उसके बाद मैं दोबारा से सो जाती हूँ भाई। और फिर नींद खुली, फिर मंदिर जाना था। वैसे भी जाती हूँ और वैसे अभी सावन का महीना शुरू हो गया तो थोड़ी सी पूजा पाठ शुरू कर दिया मैंने क्योंकि अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना तो कर देनी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। पता नहीं चलता भगवान का कब बुलावा आ जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। सुबह मन्नू को भी यही दिया था, उसका मन था, बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा पनीर के पराठे। लेकिन ना पता नहीं हम लोगों को ना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। 2 दिन लगातार भी पनीर खा लेना, तीसरे दिन पेट गड़बड़ हो जाता है। पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं, डेली खाने वाले भी खाते हैं, हमें तो डाइजेस्ट ही नहीं होता। पनीर एक ऐसी चीज़ है जो अपनी एक अलग ही वैल्यू रखता है। इससे महंगी महंगी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे महंगी भी बहुत सारी सब्जियां भी महंगी आती है, लेकिन नहीं, पनीर एक अलग ही वैल्यू रखता है। मतलब वही बात होती है ना, किसी किसी चीज़ में एक ऐसी चीज़ क्वालिटीज़ हो जाती है। जैसे कोई घर पे कोई आ रहा है, पनीर बना लो, मतलब खासियत है जैसे पनीर में। इससे महंगी चीज़ें होती हैं वो नहीं कहेंगे कोई बना लो, इतनी मार्केट में सब्जी महंगी होती है। हो गए। तो भाई हस्बैंड रेडी हो चुके हैं, मेरा नाश्ता रेडी नहीं हुआ अभी तक। लेने दही। अब चाय बना दी या तो ना बनाती, तो कहा था यार दे दियो चाय। फिर आपने बोला चल दे दियो, और क्या, मांगते भी खुद है, मना कर दूँ तो फिर तो रख दो, चाय बाद में भी लेना। तो हस्बैंड चले गए और मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। बर्तन वाली आएगी, बर्तन धो जाएगी। और पता है क्या है, गर्मियों में भाई इतनी ज्यादा ना मेरे को इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा। एक तो गर्मियों में ना काम बढ़ जाता है, एक तो गर्मी की वजह से काम होता नहीं, दूसरा ऊपर से धूल मिट्टी इतनी चलती है ना कि हर रोज ही डस्टिंग करनी पड़ती है। सर्दियों में ये बेनिफिट होता है, मैं 2 दिन बाद भी डस्टिंग करती हूँ ना तो घर बिल्कुल साफ पड़ा रहता है, कोई ऐसी मिट्टी धूल नहीं होती, क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट ही नहीं उड़ती। तो भाई ये बहुत नुकसान है गर्मियों का। तो भाई अभी बज चुके हैं 12 और मैं आ गई हूँ किचन साफ करने के लिए फटाफट, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। थोड़ा सा काम है, बहुत सारा सामान लेना है, थोड़ा सा काम नहीं बहुत सारा। तो मैंने कहा चलो आज मार्केट भी काम निपटा आते, थोड़ा मौसम भी ठीक हो रहा है, धूप में ना जाया नहीं जाता, आज मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। अभी कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़े भी सुखाने हैं। भैया हम लेडीज़ को यही टेंशन रहती है, कहीं भी जाना हो ना, ये काम करके जाना है, वो काम करके जाना है, आके ये काम करना है। जाने से पहले भी टेंशन, आने के बाद भी टेंशन, टेंशन ही टेंशन बनी रहती है। तो भाई 1 बजने वाले और मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही तैयार होने लगी ना भाई, कपड़े प्रेस नहीं थे मेरे। वैसे तो प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन पता है बड़े परसों कपड़े सेट किए थे ना, कुछ कपड़े जो डालने वाले थे ना ऐसे ही मैशी से हो रखे थे, लाइट भी नहीं थी, तो 3 बार कपड़े चेंज किए। मैंने कहा जीन्स टॉप डाल लेती हूँ, फिर गर्मी इतनी थी, फिर कुछ और डाला, उसमें भी गर्मी लग रही थी। फिर ये जो मैंने कोट सेट मंगवा रखा था ये भी प्रेस नहीं था, क्योंकि 2-3 बार मैंने डाल के ट्राई करके देखा हुआ, वीडियो बनाई थी, ये भी प्रेस नहीं था। शुक्र है एंड टाइम पे लाइट आ गई, फटाफट से मैंने कपड़े प्रेस किए और डाल लिए और थोड़ा बहुत कच्चा पक्का मेकअप किया और चलो चलते हैं बाज़ार। हस्बैंड भी आ गया, इन्हीं के साथ ही जाती हूँ मैं, भैया अकेले नहीं जाती कभी भी, क्योंकि फटाफट काम हो जाता है इनके साथ जाने से ना। अगर मैं खुद जाती हूँ ना 10 दुकानों पर फिरती रहती हूँ, कंफ्यूज होती हूँ। इनके साथ जाती हूँ तो एक ही दुकान पे जाती हूँ, डर के मारे फटाफट वहीं से पसंद के करके आ जाती हूँ और अच्छी चीज़ भी आ जाती है। और नहीं तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, इस शॉप पे देख लूँ, उस शॉप पे देख लूँ, बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तो भैया आ चुके हैं ये, तो हम जाते हैं बाज़ार। तो भाई हम आए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, तो हमारा मन कर गया कुछ खाने पीने का। मार्केट आया तो कुछ खा पी के तो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो हम रुके हैं यहाँ पे ज़ोरको पे, अभी नई आउटलेट स्टार्ट हुई है, वेट कर रहे हैं खाने का, देखते हैं कैसा है। आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, पहले आ जाए टेस्ट कर दो फिर बताऊँगी। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, वैसे तो सुबह नाश्ता किया हुआ है बट फिर भी बाहर आके भूख ज़्यादा लग जाती है। भाई हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है कुल्हड़ पिज़्ज़ा, मैक्सिकन बर्गर और साथ में कोल्ड ड्रिंक में किया है हमने फ्रूट बियर, और साथ में ये है श्रुति कोको कोल्ड।
कोल्ड कोको मैं इसका नाम भूल जाती हूँ। भैया कह रहे हैं कि ये ट्राई करके देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें ना ऐसे वो बिस्किट और चॉकलेट वाला टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छे वाला फ्लेवर, बहुत अच्छा आ रहा है कोल्ड चॉकलेट वाला। और ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा आज की पार्टी? आप लोगों से एक तो मार्केट का खर्चा, ऊपर से खिलाने पिलाने का खर्चा, ऊपर से टाइम वेस्ट, इसलिए लेके नहीं आते मार्केट में मुझे, ये है ना। नुकसान का घर है तू। तो कभी कभी तो लाते हो, रोज़ तो आती नहीं मार्केट। अभी संडे को भी गई थी मार्केट। खाने भी नहीं गए थे, मार्केट के काम भी होते हैं बहुत। ये क्या कर रही है तू? खाने थी। ये मार्केट वाला अलग से है। तो भाई रास्ते में ना मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बरसात आने लगी थी, फटाफट भाग के आए हैं और मन्नू के लिए बर्गर पैक करा के लेके आए। शुगर है बर्गर ठीक है, थोड़ा सा डब्बा ही वो हो गया था। प्लेट दो, प्लेट दो, देख नीचे लग जाए। टेस्टी था बर्गर। हमने बर्गर खाया था, कुल्हड़ पिज्जा, रूट बियर आती है और टेस्टी था ये भी, स्पाइसी सा टेस्टी होता है ना, फीके फीके लगते हैं, फीके फीके नहीं टेस्टी है ये। तुम्हारी किट्टी के लिए ठीक है जाएगा। तुझे पैसे भरने हैं, कितने का है? खा ले। कह रहा कितने का है, तेरी कोई पकड़ में नहीं से काट रहे हो तो वही बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। अचार लेना था, घेवर लेना था, सावन है, घेवर तो खाना बनता है ना। अचार लेके आई हूँ और एप्रन लेके आई हूँ। एप्रन नहीं था मेरा, किचन में काम करते हैं ना, कपड़े गंदे होने का डर रहता है। तो भैया अगर आप मुझे पानीपत से देख रहे हो ना, तो एक बार जोरको पे ज़रूर जाना। सारी आइटम्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं खाने पीने की और रेट बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। ये नहीं है कि आपको सारी आइटम ऐसे मिलेंगी, आपको साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, बहुत सारी आइटम्स हैं इनके पास। तो आज ना मन्नू ना स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था और इसका पाँव मुड़ गया। भाई बोल रहा है कि मम्मा बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ऐसे दर्द हो रही है कि मेरी हड्डी टूट गई। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हाथ वाथ लगा के देखा तब दर्द नहीं है, सिर्फ चलने में हल्की फुल्की दर्द हो रही है। क्योंकि पता है क्या है, कल तो जिम पे गया था और आज ये फुटबॉल का मैच था तो बहुत ज़्यादा भागा, तो ऑब्वियस सी बात है टांगों में दर्द तो होएगी। तो फिर मैंने इसको, वो कह रहा है कि मम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन मैंने इसकी हड्डी वड्डी दबा के देखी तब दर्द नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा चलने में ही दर्द है। तो मैंने कहा वैसे ही तुझे थोड़ा पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो जाता है कई बार ना, मसल्स खिंच जाती है। तो मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया और गर्म पट्टी बांध दी। अब इस लड़के का बहाना ये है कि मम्मा पढ़ाई कल कर लूंगा, आज तो मुझे टांग में दर्द हो रही है। अब बताओ भाई, बच्चों के बहाने समझ नहीं आते। टांग में दर्द हो रही है, हाथों से गेम खेल रहा है, दिमाग ने काम करना है, बताओ पढ़ाई के लिए कल करेगा और बाकी सब काम इसके चल रहे हैं। वही बात है ना, बच्चे को दर्द हो रही है, मैं डांट सकती नहीं हूँ, नहीं तो कहेगा कि मम्मा हर पोजीशन में ही डांटने लग जाती है। और बच्चे बड़े हो रहे हैं ना आजकल, हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती है, डांटना भी, प्यार भी और हर चीज। नहीं तो बच्चे भैया पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो हर चीज सोच समझ के ही करनी पड़ती है बच्चों के साथ। गेम इसकी कंटिन्यू चालू है, पढ़ाई के लिए बोल रहा मम्मा कल कर लूंगा, आज टांग में मेरी बहुत दर्द है। तो भाई 5 बजे से लेके 7 बज चुकी है, मेरे को सिर्फ एक वीडियो एडिट करनी थी, इतना टाइम लग गया। कई बार ना छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ने में समझ नहीं आता कि कहाँ पे कैसे सेट करे, हो जाता है कई बार ऐसे होता है ना, तो उसको टाइम लग गया। और दूसरा ब्लॉग अपलोड हो रखा था, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना, ये सब कुछ करते हैं। आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, सिर्फ ब्लॉग बन रहा है और एक प्रमोशनल वीडियो थी, बस वही एडिट की है और कुछ भी नहीं किया। मार्केट चली गई थी ना, तो चाहे 10 मिनट के लिए जाओ, चाहे 2 घंटे के लिए जाओ, चाहे हस्बैंड के साथ जाओ, लेकिन मार्केट जाके आ जाओ ना, तो चाहे एक्टिवा पे जाओ, थकावट हो जाती है। पता नहीं क्यों भैया, एक तो शौक तो बहुत होता है कि मार्केट जाना है, लेकिन आने के बाद ना कोई काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं। और पता आधे काम रह भी जाते हैं। मैं ना इतना सोच सोच के जाती हूँ, ये करना है, वो करना है, वो करना है, करना है, वहाँ मार्केट जाके कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, हाय क्या करना था, क्या करना था, ऐसे सोचती रह जाती हूँ और कोई ना कोई काम रह ही जाता है। भाई 2-3 काम रह गए मेरे, बड़ी मुश्किल तो हस्बैंड मानते हैं मार्केट ले जाने के लिए, और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब दोबारा पता नहीं कब मानेंगे, ही होता है। और अभी हमें कपड़े धुले हुए हैं, सुबह मौसम ऐसे हो रहा था। एक तो पता है काम क्यों रह गया आधे, मौसम इतना ज़बरदस्त बरसात वाला हो गया, मुझे लगा कि फटाफट भागो घर, नहीं तो रास्ते में बरसात आ गई तो फंस जाएंगे। जैसे ही हम घर पहुँचे, आधा अधूरा काम छोड़ के बादल चले गए, हवा चल पड़ी, बादल गए, कोई बरसात नहीं आई। इतने ही ज़बरदस्त काले बादल हो गए थे ना कि अभी बारिश आई, अभी बारिश आई, लेकिन कोई बारिश नहीं आई। क्या करें। और कपड़े मेरे अब जाके सूखे हैं, अब इनको प्रेस करना है। थैंक गॉड की वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरी। अभी कोई 7 ही बजी है, वैसे तो कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। क्या हुआ, दर्द हो रही है? उधर का टीवी बंद करता है, इधर का टीवी चला देता है, क्या चक्कर है बेटा?
गर्मी लगी थी। गर्मी टीवी से गर्मी हटती है? एसी चलाने के लिए आया हूँ या एसी में इतनी गर्मी तो नहीं, आज तो मौसम अच्छा है। भाई गर्मी। एक तो इसके पैर पे चोट लगी है ना, इसको दर्द हो रही है, बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। टीवी के बिना नहीं बैठ सकते यार, हमारे घर के लोग टीवी के बिना नहीं बैठ सकते, सच्ची मेरा बड़ा सर दर्द होता है। टीवी भेज दो। तो वही अभी हम माँ बेटे को लग गई थी भूख और अभी बज रहे हैं 7:15। तो पता है क्या हुआ, हम सुबह गए थे ना मार्केट, तो हम तो कुछ खा पी के आ गए, तो घर आके कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हुई, भूख ही नहीं लगी, इतना हैवी हैवी सा हो गया। तो अब शाम को इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना कि कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है। फिर मैंने कहा खाना अगर अभी खा लिया तो रात का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर मैंने और मनु ने सोचा कि चलो हम फ्रूट खाते हैं। फ्रूट में मौसम चल रहा है आम का, और आम तो सभी के फेवरेट होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी के फेवरेट होते होंगे, चाहे एक खिला लो। मैं तो एक टाइम पे ना 5-5 6-6 आम भी खा लेती हूँ, लेकिन अगले दिन पता चलता है जब मुंह पे उसका रिजल्ट आता है, एक तो पिंपल निकले पाते हैं। इसी चक्कर में ना मन मारना पड़ता है भैया, 1-2 पीसेज में ही गुजारा चलाना पड़ता है। बट सच्ची में आम की क्रेविंग ऐसी है कि कितने भी खा लो पेट ही नहीं भरता, और दशहरी आम तो सच्ची मेरे फेवरेट है। तो वही अभी हो चुका है डिनर का टाइम, और मैं आ गई हूँ दाल बनाने के लिए। और पता है मेरे पास ना एक कमेंट आया है इंस्टाग्राम पे कि दीदी जब आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया तो आपके स्टार्टिंग में कितने व्यूज आते थे, मतलब आपको कौन लोग देखते? तो मैं आपको सच्ची बताऊं, पहले मैंने दूसरों की वॉइस पे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे बनाना स्टार्ट किया तो मेरे व्यूज नहीं आते थे, वही 150, 200, 50, 40 ऐसे ही आते थे। और ये चीज़ मैंने कम से कम 8-9 महीने दूसरों की वॉइस पे ही वीडियो बनाई है। फिर जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो भी थोड़े से कम ही व्यूज़ आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे। मैं और मेरा बेटा फ़नी बनाते थे क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था, तो वो क्लैरिटी नहीं आ पाती थी। फिर मैंने माइक लिया, धीरे-धीरे थोड़ी-सी अपनी एडिटिंग को परफेक्शंस में लाई, मतलब थोड़ा-थोड़ा अच्छा किया, थोड़ी-सी वॉइस डाउनलोड की, और उसके बाद जाके फिर थोड़े बहुत जैसे-जैसे मुझे लगा कि हाँ, अब अच्छा है, तो फिर धीरे-धीरे व्यूज़ भी आने लगे। और बात करूँ बहुत ढेरों मिलियंस में व्यूज़ मेरे जो पहली बार आए थे ना, मेरी 1-2 मुल्तानी वीडियो या मन्नू के साथ 1-2 फ़नी वीडियोज़ चली थी, जो मेरे खुद के कंटेंट थे। जब हमने अपने खुद के कंटेंट पे काम करना शुरू किया ना, तब व्यूज़ आने शुरू हुए। जब तक हम दूसरों का कंटेंट कॉपी करते थे ना, तब तक व्यूज़ नहीं आते थे। तो मेरा यही रहता है कि कोशिश मैं करूँ कि अपना खुद का कंटेंट हो। लेकिन कुछ बहुत से लोगों को यही लगता है कि हम भी कंटेंट कॉपी करते हैं। हाँ, कई बार हो जाता है कि इंस्पायर हो जाते हैं, उनके कंटेंट के अंदर अपना कंटेंट मिक्स करके कुछ न्यू वर्ज़न दे देती हूँ। बट ऐज़ इट इज़ सेम मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। मेरा यही रहता है कि मैं ऐज़ इट इज़ सेम, कई लोगों का होता है ना कि किसी की वीडियो देखते हैं बिल्कुल सेम, जिस फ़ॉर्म में वो सामने वाला बैठा है उसकी वीडियो वायरल होगी, उसी फ़ॉर्म में बैठना, उसी फ़ॉर्म में परफ़ॉर्म करना, उसी फ़ॉर्म में बोलना, वैसे ही उसका बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, तो वैसे कॉपी करता है। तो मेरी कॉपी वैसे नहीं होती है। मैं सिर्फ उनकी वीडियो से एक कंटेंट का आइडिया ले लेती हूँ और उस आइडिया में अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ। और या फिर मेरा खुद का ही बहुत कंटेंट होते हैं, बहुत सारे कंटेंट। एक कंटेंट मेरा खुद का था जो बुआ और मौसी वाला था, जिसमें मेरे बेटे ने कहा कि मैंने जो है मासी का नंबर बुआ के नाम से सेव कर दिया, इसलिए मम्मी उठा नहीं रही, और वो मेरा मिलियंस ऑफ में गया था। एक मेरा जीरे वाले चावल वाले, वो बहुत ऑफ मिलियंस ऑफ 10 मिलियन व्यूज आए थे उसके ऊपर, बहुत सारी। और ऊपर से मुल्तानी वीडियोस तो लास्ट ईयर मेरी हर वीडियो मिलियंस क्रॉस कर गई है। और वो मेरे खुद के कंटेंट होते हैं। और वो कंटेंट क्या होते थे, जैसे नॉर्मली घर में हम चीज़ें देखते हैं ना, माँ सास को करते हुए, अपनी माँ को करते हुए, ननद भाभी की गॉसिप वॉसिप, वही कंटेंट थे, एक दूसरे को ताना मारना, ये चीज़ें, और वही कंटेंट थे। और वो कंटेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो डे बाय डे अगर घर की चीज़ों को ऑब्जर्व करो ना, तो वो खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको कंटेंट कहीं से लाने की जरूरत है, कंटेंट अपने आसपास ही होता है, बस उसको ऑब्जर्व करके उसको वीडियो फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और यहाँ पे मैं आज लेके आई थी मार्केट से अचार, और मैं अचार टेस्ट करती हूँ भाई, कच्चा कच्चा अचार था, ऐसा लग रहा था जैसे कल ही बना हो। और मुझे ये अचार बहुत टेस्टी लगता है, मतलब मैं सेम डे अचार डलता है ना, मैं सेम डे भी खाने लग जाती हूँ। मुझे कच्चा कच्चा अचार, बिल्कुल कच्ची अम्बी का, खट्टा खट्टा, टाइट टाइट, बहुत पसंद है मुझे। ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है, खट्टी खट्टी, बहुत क्रेविंग होती है मुझे इन चीज़ों की। तो वही अभी बज रहे हैं 8:15, आप मेरी घड़ी में भी देख सकते हो, सामने दिख रही है 8:05 हुआ। मेरी दाल भी बन चुकी है, मतलब डिनर मेरा पक गया है। अब बस आएंगे और खाना बनाऊंगी, और तब तक मैं कर लेती हूँ इन कपड़ों की समेटा समाटी।
तो वही कुछ इस तरह से मेरे सुबह से लेके शाम तक कामों को मैनेज करना है। बट आज मेरा जो है मार्केट जाने की वजह से मेरे यूट्यूब की वीडियो और कॉमेडी वीडियो नहीं बन पाई है, तो भाई इस तरह से कभी कभी स्किप हो भी जाता है, तो कोई बर्डन वाली बात नहीं है। और बात अगर करूँ कि जैसे व्यूज़ और, तो हर चीज़ को समय देना पड़ता है। जिसने मुझसे ये पूछा था तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि हर चीज़ में समय लगता है। अगर आपके एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स पूरे देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आज व्यूज़ नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे, बहुत सारी हो सकता है वीडियोज़ हो, हज़ारों हो जाएँ कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखो। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी मेहनत सफल होगी। बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। जब आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं हो रहा, छोड़ना नहीं है बस बीच में। क्योंकि जब भी आप कोई बिज़नेस भी चलाते हो ना, तो पहले दिन ही भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाती है। और एक पहले दिन ही आपके पास ना ही क्लाइंट्स आते हैं, ना ही आपके कस्टमर्स आते हैं, तो टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। पहले आपको बिज़नेस में भी पैसा लगाना पड़ता है, एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको थोड़े बहुत कस्टमर आते हैं, रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस भाई ये भी सोशल मीडिया भी कुछ इसी तरह का ही है। आपको पहले मेहनत देनी पड़ेगी, अच्छी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपके व्यूज़ आएँगे। और व्यूज़ आएँगे तो लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपका नाम होगा, फिर आपके पास प्रमोशंस आएँगी, फिर आपके पास पैसा भी आएगा और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। तो कुछ इस तरह से होता है सारा ये सोशल मीडिया का काम। तो अभी हो चुका है डिनर टाइम और मैं बना रही हूँ डिनर। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, सच्ची में। मेरे को शाम को तो भूख लग रही थी, लेकिन अभी फिर से भूख खत्म हो गई है। गर्मी में पानी पी पी के पेट इतना ज़्यादा भर जाता है ना कि मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से खाना बनाया, पापा जी को खाना खिलाया, मम्मी को दिया, और उसके बाद हस्बैंड और मनु ने भी कर लिया। भाई मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कुछ भी खाने की। तो भाई अभी मुझे भिगोने हैं सुबह के लिए काले चने, क्योंकि कल है शनिवार और आप देख रहे हैं शुक्रवार का ब्लॉग। तो शनिवार को हमारे घर में चने, मतलब काले चने, सफ़ेद चने या राजमा या कढ़ी, कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो अभी मैं रात को ही भिगो देती हूँ। पिछले सैटरडे भी क्या हुआ कि मैं भिगोना ही भूल गई। सुबह-सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और मैंने तब जाके चुपके से भिगो दिया कि सुबह मुझे डाँट ना पड़े। लेकिन थैंक गॉड कि 3-4 घंटे में राजमा तो भीग जाते हैं ना, तो भीग गए थे। नहीं तो भैया बहुत ज़्यादा डाँट पड़ जाती, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था सब्जी भी मत लाना और मैं चने भी या राजमा कुछ भिगो दूँगी, और मैं भिगोना भी भूल गई थी। तो अभी मैं सबसे पहले बर्तन धोने से पहले ये चने भिगो देती हूँ और उसके बाद जाके बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पर ना कल वाली ना 1 कटोरी खीर पड़ी थी, तो मेरा बेटा पहले बोला कि मम्मा मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिलाना, कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आपको कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीनी तो आप खीर खा लो। और यहाँ पे ना मेरे मन्नू की पता है क्या आदत है, मेरी वाली आदत है, जब तक मैं भी अपने मम्मी-पापा की प्लेट में से 1 चम्मच कुछ ना खाऊँ ना, तब तक मेरा पेट नहीं भरता था। और यहाँ पे मन्नू की भी सेम यही आदत है। चाहे ये अपना हिस्से का खाना खा बैठता है ना, और बाद में हम खा रहे हो, और एक बार तो इसको 1-2 चम्मच खाने ही खाने होते हैं उसमें से, तब जाके इसका पेट भरता है। तो यहाँ पे मैं मन्नू के लिए बना रही हूँ, सॉरी पका नहीं रही हूँ, बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और ये कोल्ड कॉफ़ी मुझे दी है जोरको वाले भैया ने, क्योंकि वो हमारे गुरु भाई थे और वो हमें जानते थे। तो उन्होंने बोला कि आप ये कॉफ़ी ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दूध लेना है और आपको इस कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर देना है, जिससे कि आपकी कोल्ड कॉफ़ी घर पर तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी आइस क्यूब डालनी है, उसको अच्छे से मैशअप कर देना है। तो मैंने सेम प्रोसीजर किया और कोल्ड कॉफ़ी मेरी हो गई तैयार। तो मेरा तो कुछ भी मन था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक सिप टेस्ट किया और सच्ची में कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और मैंने ना अभी थोड़ा-सा इसके अंदर दूध ज़्यादा डाल दिया बाय मिस्टेक, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। मुझे बोल रहे थे पी के देख थोड़ी-सी, और सच्ची में बहुत ज़्यादा यम्मी थी, बहुत टेस्टी थी। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ज़ोरको पे गई तो वहाँ पे ट्राई करूँगी, भैया खुद पिलाएँगे। तो भाई हो चुका है सारा काम ख़त्म और अब मन्नू सो गया और बस मैं भी सोने वाली हूँ। थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी, फ़ोन चला के ही सोती हूँ, दूसरों की रील्स देखूँगी और उसके बाद मैं भी करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक